बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बड़े अरसे के बाद मैं आज वीडियो बना रहा हूँ, ठीक है, चंद मसरूफियत की वजह से। तो आज वीडियो हम लोगों ने बनानी है किस टॉपिक के ऊपर। ये मेरे पास एक वर्चुअल मशीन है। इसमें मेरे पास विंडोज़ 7 इंस्टॉल है और आपके पास हमें रेडिट है और लिनक्स मेरे पास एक और भी है, सेंटोस भी है, यूनिक्स एक यहाँ पे प्लेटफॉर्म भी है। अब बहुत से स्टूडेंट कहते हैं कि सर मेरे पास घर में विंडोज़ एक्सपी इंस्टॉल है, तो आप मुझे यहाँ पे काम करवा रहे हैं विंडोज़ 10 के ऊपर। इसमें मेरे पास फिजिकल, यहाँ पे फिजिकल मशीन मेरे पास विंडोज़ 10 ही चल रही है यहाँ पे। तो अगर किसी को यहाँ पे ज़रूरत हो विंडोज़ 7 की, तो यहाँ पे हम लोग 7 भी यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। 8 की ज़रूरत हो तो 8 भी यहाँ पे आ सकती है। विंडोज़ 7 इसमें कैसे इंस्टॉल की जाती है वर्चुअल मशीन में, ये मेरे पास ओरेकल वर्चुअल बॉक्स है। इसमें मुझे यहाँ पे विंडोज़ एक्सपी इंस्टॉल करनी है। सबसे पहले विंडोज़ एक्सपी की इमेज कहाँ पड़ी मेरे पास इमेज जी ड्राइव में, ई में, इमेजेस में विंडोज़ एक्सपी के नाम से मेरे पास इमेजेस पड़ी हुई हैं। ये अरबिक एक्सपी है। कुछ और भी देखते हैं। ये विंडोज़ 10 है, 7 है, विंडोज़ एक्सपी और भी ये भी है मेरे पास। तो आते हैं इन्हें इंस्टॉल करते हैं। इसका मेथड क्या है, यहाँ मेरे पास वर्चुअल मशीन, राइट क्लिक, रन एज ए एडमिनिस्ट्रेटर कर ले, यस। यहाँ पे मुझे न्यू के ऊपर आना पड़ेगा, क्लिक कर ले। यहाँ में नेम टाइप कर ले विंडोज़ एक्सपी। मेरे पास जब विंडोज़ एक्सपी ऑटोमेटिकली आ गई। विंडोज़ एक्सपी यहाँ मेरे पास कितनी 32 बिट की है या 64 बिट की है। मैं इसे 32 बिट के ऊपर क्लिक कर लेता हूँ, नेक्स्ट। रैम यहाँ पे 128 MB की ज़रूरत है। मैं यहाँ पे 1 GB देता हूँ, 1024 1 GB रैम में यहाँ पे असाइन कर लेता हूँ, नेक्स्ट। यहाँ पे क्रिएट वर्चुअल हार्ड डिस्क नाउ, देन यहाँ पे नेक्स्ट कर ले इसे, क्योंकि मुझे वर्चुअल डिस्क इमेज चाहिए। तो नेक्स्ट। डायनेमिक एलोकेट कर ले। ड्राइव की मैं यहाँ पे लोकेशन दे देता हूँ। किस ड्राइव मेरे पास, डी ड्राइव में वर्चुअल मशीन तमाम वहाँ पे पड़ी हुई है। डी ड्राइव वर्चुअल बॉक्स, यहाँ पे विंडोज़ एक्सपी के फोल्डर में इन्हें सेव कर ले। हार्ड डिस्क कितने देना चाहते हो तो आप हार्ड डिस्क भी यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है। मैं यहाँ पे इसे कर लेता हूँ, यहाँ पे 32 GB क्रिएट कर लेने। 32 GB ने यहाँ पे असाइन कर ली। अब इसे कुछ और नहीं करें, सिर्फ इसकी इमेज देनी है। इमेज कहाँ पे देनी है, इमेज की लोकेशन। तो आप इसी विंडोज एक्सपी के ऊपर राइट क्लिक कर ले। इसकी इंस्टॉलेशन कहाँ से होनी चाहिए, सेटिंग में आ जाए। सेटिंग में मेरे पास यहाँ पे लेफ्ट पैनल के ऊपर स्टोरेज में यहाँ पे आपके पास विंडोज एक्सपी मेरे ख्याल से पहले से पड़ी हुई है। आप चूज डिस्क फाइल कर ले। ये कहाँ पे मेरे पास, यहाँ पे आ जाए, जी ड्राइव, ई ड्राइव, इमेजेस में आप ये आपके पास विंडोज एक्सपी है। डबल क्लिक कर ले, यहाँ पे ऑल फाइल्स कर ले, विंडोज एक्सपी, डबल क्लिक, देन ओके कर ले। इसे रन कर ले। यहाँ पे इमेज की एरर तो नहीं है मेरे पास। यहाँ पे यहाँ से वापस स्टार्ट कर ले इसे। कौन सी इमेज मैंने उठाई थी, विंडोज 10 की उठाई। इसे यहाँ पे पावर ऑफ कर ले, राइट क्लिक, सेटिंग में आ जाए, स्टोरेज, इमेज में जो उठानी चाहिए थी विंडोज एक्सपी है नहीं यहाँ पे विंडोज एक्सपी कर ले, जी ड्राइव, ई ड्राइव, इमेजेस, विंडोज एक्सपी ऑल कर ले, यहाँ पे ऑल फाइल्स, ओके। यहाँ पे स्टार्ट में कोई इशू आया था मेरे पास, इसको चेक करते हैं। यहाँ पे ड्राइव लोकेशन सेलेक्ट कर ले। मैं यहाँ पे आता हूँ, ऐड में यहाँ पे मेरे पास विंडोज एक्सपी कहाँ पे पड़ी हुई है, ये भी विंडोज एक्सपी है। सिर्फ पैक 3 है, सिर्फ पैक 1 चाहिए था मुझे। विंडोज एक्सपी ये डबल क्लिक कर ले, 206 डबल क्लिक कर ले और इसे आप यहाँ पे चूज कर ले, देन इसे यहाँ पे स्टार्ट कर ले। बड़े अरसे के बाद मुझे ब्लू स्क्रीन नज़र आया।
और विंडोज 7 इंस्टॉल करते करते 8 इंस्टॉल करते 10 इंस्टॉल करते तक गए हम लोग। विंडोज एक्सपी बड़े अरसे के बाद मिली हम यहाँ पे। अब मुझे यहाँ पे राइट कंट्रोल सी कर ले तो आपके पास इसकी यहाँ पे मैक्सिमाइज हो जाएगी। स्टार्टिंग यहाँ पे के पास क्या है, विंडोज एक्सपी प्रोफेशनल सेटअप, वेलकम टू सेटअप। यहाँ के बाद नीचे ऑप्शन दिए गए, इंटर टू कंटिन्यू, आर से रिपेयर, F3 से क्या क्या करें, क्विट कर ले रहे। तो मैं इंटर कर लेता हूँ इसे, इंटर टू कंटिन्यू। उसके बाद इसके तमाम लेसन्स एग्रीमेंट पढ़ने के बाद नीचे यहाँ पे इसके बार के ऊपर यहाँ क्या दिए, F8 मीन्स आई एग्री, escape मीन्स आई डोंट एग्री, और पेज अप पेज डाउन से नेक्स्ट पेज अप कर सकते हो। तो मैं F8 प्रेस कर लेता हूँ कीबोर्ड से, F8 आई एग्री। जो पार्टीशन मैंने दी थी इसको, जो ड्राइव मैंने असाइन की थी 40 GB की, वो यहाँ पे अनपार्टीशन स्पेस मुझे शो करा है। सबसे पहले मुझे इसकी पार्टीशन क्रिएट करनी पड़ेगी। पार्टीशन कौन सी मेरे पास, यहाँ पे इंटर टू इंस्टॉल सी। सी किस चीज़ के लिए भी यूज होती है, सी मीन्स टू क्रिएट पार्टीशन, F मीन्स क्विट। तो मुझे सी करना पड़ेगा, सी। पार्टीशन कितना असाइन करना चाहता हूँ, मैं इसे 30 GB के देता हूँ। इकाई, दाई, संग, हज़ार, 10,000, 30,000 MB बोले तो 30 GB। इंटर कर ले इसे यहाँ पे। सेकेंड पार्टीशन बनाना चाहते हैं जी, इसे भी क्रिएट कर ले, इंटर कर ले। अब फर्स्ट वन के ऊपर ये शेड होगी यहाँ पे, ठीक है। फर्स्ट मैंने जो है 30 GB की स्पेस दी थी सी ड्राइव को, आप इसके ऊपर इंटर टू इंस्टॉल, डी से क्या है, डी एम डिलीट। तो मैं इंटर कर लेता हूँ, इंस्टॉल कर लेता हूँ इसे। अब सीन यहाँ पे आ रहा है, यहाँ पे के पास सिस्टम फाइल्स आ रहे हैं, NTFS एंड FAT। NTFS आपके पास सिक्योर है, FAT में सिक्योरिटी नहीं है, ठीक है। और एक सीन और है हमारे पास, कभी कभार ये होता है वहाँ पे स्टूडेंट FAT और NTFS को कुछ गलत हम समझते हैं। अगर आपको कोई डेटा कॉपी करनी हो किसी ड्राइव में, मतलब 6 GB है, 7 GB है, कि भाई USB है 16 GB की, तो वो कॉपी नहीं होती। जब कॉपी नहीं होती तो आप हम चेक कर ले, वो आपको एरर देगा लार्ज वॉल्यूम की या लार्ज साइज ऑफ योर डेटा की, क्योंकि उसी ड्राइव की पार्टीशन FAT में होती है। जब आप उसी ड्राइव को, उसी आपके पास USB हो, ठीक है, वहाँ पे पेन ड्राइव हो, आप उसे जाके फॉर्मेट कर ले NTFS में, देन आप इसे कॉपी कर सकेंगे। यहाँ पे समझ आइए हम लोग को। अगर आपके पास USB NTFS में फॉर्मेट हो तो आप 4 GB से ज़्यादा डेटा वहाँ पे क्या कर सकते, कॉपी कर सकते हो, पेस्ट कर सकते हो। अगर आपके पास वही ड्राइव FAT में हो, बजाय NTFS के आपके पास FAT में हो, तो 4 GB से ज़्यादा डेटा वहाँ पे कॉपी नहीं होती। तो मैं यहाँ पे क्या लेता हूँ, NTFS में जो फॉर्मेट करना है, इसमें दो चीज़ें, इसे क्विक करना या नॉर्मल। नॉर्मल करोगे थोड़ा सा टाइम लेगा, लेकिन सही फॉर्मेट होगा। क्विक होगा, जल्दी होगा, जल्दी का काम तो आप लोगों को ही पता है। लेकिन इस वक्त इमरजेंसी है, तो मैं क्या करना, फॉर्मेट द पार्टीशन यूजिंग NTFS फाइल सिस्टम क्विक, इंटर कर ले, ठीक। आप लोग कोशिश कर ले इसे नॉर्मल, इसे NTFS में फॉर्मेट कर ले, ठीक है। टाइम ना होने की वजह से मैं इसे क्विकली इसे फॉर्मेट करना चाहता हूँ। तो ये विंडोज़ XP की इंस्टॉलेशन है। कहाँ पे हम लोग करें, वर्चुअल मशीन के ऊपर। मतलब मेरे पास रियल यहाँ पे फिजिकल विंडोज़ कौन सी, विंडोज 10 है। अब यहाँ पे कॉपिंग हो किसकी, तब तक मैं वीडियो यहाँ पे पास कर लेता हूँ। विंडोज C कर ले, यहाँ पे देख उस्ताद वापस से आपके पास रिबूट हो चुकी है विंडोज XP। तो इसके इंस्टॉलेशन प्रोसेस, स्क्रीन तो नज़र आ रही है आप लोगों को, ठीक। अब ये इंस्टॉलेशन चल रही है यहाँ पे मेरे पास 39 मिनट्स। सेटअप विल कंप्लीट इन अप्रोक्सीमेटली 39 मिनट्स। मुझे याद है इससे पहले विंडोज XP से पहले 98 हुआ करता था। 98 की इंस्टॉलेशन उस वक्त मार्केट में 2500 से 3000 तक होती थी एक इंस्टॉलेशन, क्योंकि सारे MS-DOS के थ्रू थी, जिसे आप लोग torashpa.com कहते हो, ठीक है। तो MS-DOS में उसकी पार्टीशन होती थी, उसे कॉपी करते थे, उसी ड्राइव से जाके रन करते थे हम लोग। तो उसके बाद विंडोज XP जब आई मार्केट में, तो उसकी इंस्टॉलेशन कुछ सस्ती हो गई मार्केट में, 700, 800, 1000, 1200 तक। सीन आखिर यहाँ तक कि आजकल मेरे इंस्टॉलेशन कोई 100-200 रुपये तक हो जाती है। लकी हो आप लोग, ठीक है। सबसे खुशकिस्मती वाली बात यह है कि हम लोग पाकिस्तान में रहते हैं, कोई टैक्स नहीं है। आपके जितने भी यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेस है,
और दूसरी हम जो विंडोज़ यूज़ करें सारे पायरेटेड यूज़ करें, जिसकी कीमत कोई 20 रुपये से लेके 50-100 रुपये तक, और हम लोग कहते हैं 100 रुपये। सर मैंने 150 की विंडोज़ परचेज़ की, ओरिजिनल है। लाइसेंस विंडोज़ $100 की मिलती है लमसम, 100 से लेके $120 तक, पाकिस्तानी कोई 15-16 हज़ार रुपये बनते हैं। अच्छा, यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं, क्या है आपके पास, रीजनल लैंग्वेज ऑप्शंस। नेक्स्ट कर ले। यहाँ पे कंप्यूटर नेम असाइन करना चाहते हो, मैं यहाँ पे CCI असाइन करना चाहता हूँ, CCI, ठीक है। यहाँ पे WinXP कर लेता हूँ, WinXP कर लेता हूँ, यहाँ पे CCI एकेडमी कर लेता हूँ, और इसे नेक्स्ट कर ले। प्रोडक्ट की याद है? अच्छा, नोमान को याद है, बता दे। QW4HD DQ CRG HM64M, ज़बरदस्त, मुझे भी याद है 64M 8K83T 6, एक मिनट, 6GJRK, ऐसे था यार। नेक्स्ट कर लेते हैं, कहाँ पे गलती की है। QW4HD DQCRG HM64M 8K83T G6, कहाँ पे मिस्टेक की हुई। आते इसके यहाँ पे प्रोडक्ट की हमारे पास पड़ी हुई है, G ड्राइव, E ड्राइव, देन मेरे पास इमेजेस, विंडोज़ XP। अब हमारे पास इन्हें चेक कर लेते हैं, QW4HD DQCRG HM64M 6GJRK। अच्छा, यहाँ पे आखिरत ख़राब करने की कोशिश की हम लोगों ने, तो यहाँ पे 6GJRK 6GJRK, यहाँ पे 8K83T। अच्छा, यहाँ पे HM64M, इसे M कर लेते हैं। अब यहाँ पे से नेक्स्ट, ठीक है। कंप्यूटर नेम CCI, आगे से मैं XP लिख लेता हूँ, ठीक है। और पासवर्ड देना हो नहीं, ज़रूरत नहीं फिलहाल के लिए, नेक्स्ट कर लेने यहाँ पे। देन यहाँ पे आप इन्हें सेट कर ले इस्लामाबाद कराची, ठीक है। तो मैं इसे नेक्स्ट कर लेता हूँ। अब इंस्टॉलेशन 31 मिनट्स, माशाल्लाह। नेक्स्ट कर लेने यहाँ पे, ठीक है। वर्क ग्रुप के ऊपर काम करे, कोई डोमेन के ऊपर हम लोग काम नहीं करें, डोमेन सर्वर, डोमेन क्लाइंट के ऊपर काम नहीं करे, या यहाँ पे सर्वर क्लाइंट के ऊपर काम नहीं करे। नेक्स्ट कर लेने 29 मिनट्स, 28 मिनट्स, माशाल्लाह। भागने की कोशिश करिए विंडोज़ के साथ, ठीक है। मतलब आप लोग मल्टीपल विंडोज़ या मल्टीपल ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ कर सकते हो किसी कंप्यूटर में, उसके लिए शर्त कोई ख़ास नहीं है। शर्त ये है कि आपके पास जो मशीन होगी, जो PC होगी, जो हमें वर्क स्टेशन होगा, थोड़ा सा हैवी होना चाहिए, Core i3 Core i5, और एज वेल रैम भी अच्छी खासी होनी चाहिए। हार्ड डिस्क कोई 200 GB हो, लमसम सही रहेगा। तो आप लोग वर्चुअल मशीन के ऊपर बेहतर काम कर सकते हो। उसमें आप एट अ टाइम विंडोज़ XP, जैसे यहाँ पे मेरे पास इस वर्चुअल मशीन में लिनक्स रेड हैट 6 है, विंडोज 7 है, ये मेरे पास क्या है, लिनक्स रेड हैट है। विंडोज 7 मैंने एक और इमेज भी वो की, डाउनलोड की। यूनिक्स का प्लेटफॉर्म मेरे पास मौजूद है, ये भी लिनक्स है। सेंटोस आज XP इंस्टॉल कर लिए, 8 भी मेरे पास पड़ी हुई मेरे ख्याल से इंस्टॉल की, सिर्फ वो इमेज यहाँ पे लोड करना पड़ेगा मुझे, तो चेक कर ले। तब तक वीडियो पास कर लेते हैं जब ये आगे जाएगा। अच्छा, अब यहाँ पे रिस्टार्ट और सीन, इसको प्रेस नहीं करें, प्रेस नहीं किया अगर कल ही तो वापस स्टार्ट से इंस्टॉलेशन स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। तो इस विंडोज़ का इरादा था, लेकिन आज शाहजेब ने कहा सर विंडोज XP इंस्टॉल करनी है, तो चलो मैंने कहा इंस्टॉल करके देख लेते हैं क्या करें हम। डिस्प्ले सेटिंग टू इम्प्रूव द अपीयरेंस ऑफ विजुअल एलिमेंट्स, क्लिक कर ले यहाँ पे, ओके कर ले। मैं Ctrl+C कर लेता हूँ इसे। विंडोज XP प्लीज वेट, इसे देख के बड़ी बड़ी यादें ताज़ा हो जाती है, ठीक है। विंडोज XP 2 और चल रही है, इसे नेक्स्ट कर ले। हेल्प प्रोटेक्ट माई PC, क्या गाड़ी चला रहे हो, नेक्स्ट। अब इसे स्किप कर लेते हैं, कोई इंटरनेट की कनेक्शन कोई खास नहीं बनानी मेरे, स्किप, नॉट इन दिस टाइम, नेक्स्ट।
यूज़र असाइन करना हो तो मैं अभी यूज़र असाइन कर देता हूँ, CCI_XP, नेक्स्ट कर ले, फिनिश, वेलकम टू विंडोज एक्सपी। ठीक है, यहाँ पे राइट क्लिक कर ले, प्रॉपर्टीज, इसके आइकन कहाँ से मिलेंगे, कस्टमाइज में, हाँ यहाँ पे मिलेंगे डेस्कटॉप आइकन्स, मतलब ज़्यादा सही है हम लोग के अभी तक। ठीक है भाई, यहाँ पे विंडोज़ एक्सपी इंस्टॉल होगी, विंडोज़ एक्सपी की ख्वाहिश भी पूरी हो जाएगी आपकी, सही, विंडोज 7 की भी, विंडोज 10 तो यूज़ कर रहे हैं, ठीक है, और 8 भी है, 8 को भी इंस्टॉल कर लेते हैं। तो यहाँ तक समझ आई। चलो इंशाल्लाह ज़िंदगी, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ। अस्सलाम वालेकुम।